यार अनम, मेरी इस शर्ट की मैचिंग की टाई तो निकाल दो प्लीज। अनम, एक तो जरा सा टोक दो, फौरन मूड खराब हो जाता है। ये गलती का कोई एहसास ही नहीं। हाय फहद। सजल, तुम यहाँ इस वक्त? हाँ, वो दरअसल कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात आंटी से हुई थी मार्केट में। हाँ, बताया था अम्मी ने भी। हाँ, उस दिन पता नहीं चल सका, लेकिन पता नहीं कैसे आंटी का सामान मेरी गाड़ी में रह गया। ड्राइवर ने कल शाम को ही बताया, तो मैंने सोचा मैं दे आती। तो ड्राइवर के हाथ ड्रॉप करवा देती, खुद आने की जहमत क्यों की है? इसमें सहमत की क्या बात है? मैं भी ऑफिस ही जा रही थी, सोचा रास्ते में देती जाती हूँ। आई थिंक तुम भी ऑफिस जा रहे हो। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, और आंटी को मेरा सलाम कह देना। श्योर। बाय। अरे सज्जन, आंटी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। सुबह सुबह खैरियत? और यहाँ क्यों खड़ी हो? ये आपका सामान रह गया था, अच्छा बस यही देने आई थी। अच्छा, चलो अंदर आओ जल्दी से, बैठ के आराम से बात करते हैं। यहाँ खड़े होके तो नहीं बात हो सकती ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश। देखो जरा, याददाश्त बिल्कुल खराब होती जा रही है मेरी। पता ही नहीं है कि ये मैंने कब खरीदा था सामान। कोई बात नहीं आंटी, मेरी अपनी अम्मी का यही हाल है, इसीलिए मैं तो उनके साथ हमेशा जाती हूँ मार्केट। बहुत अच्छा करती हो बेटा। वैसे भी मार्केट्स में इतना रश होता है, शॉपिंग अकेले बंदा कैसे कर सकता है? दिमाग खराब हो जाता है। लो भला, मेरा भी दिमाग खराब हो गया। तुम्हें पूछा ही नहीं कि चाय पियोगी या ठंडा। तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। चाय तकल्लुफ नहीं होती बेटा। अब पहली बार मेरे घर आई हो, अब ऐसे ही तो नहीं ना तुम्हें जाने दूंगी। वो असल में आंटी मुझे ऑफिस भी जाना है ना। हाँ तो बेटा, अपने ही ऑफिस जाना है, कौन सा कोई नौकरी करती हो? अनम, 2 कप चाय बना दो कि? अच्छा, मैं खुद ही बना लेती। अरे नहीं अम्मी, आप बैठे हैं, अनम चाय बना देगी। अनम प्लीज बना दो चाय। क्या जरूरत है इसको इतनी इंपॉर्टेंस देने की? कैसी बातें करी हो अनम? मेहमान है वो हमारे घर में, सामान वापस करने आई है। हो गया ना सामान वापस, चलो निकलो यहाँ से। और आज के बाद अगर तुमने मेरे घर पे कदम भी रखा ना, तो तुम्हें धक्के दे के बाहर निकालूंगी। क्या हो गया अनम तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? अरे आप लोग प्लीज मेरी वजह से झगड़ा मत करें, मैं चली जाती हूँ। और अनम, तुम्हें भी गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मैं जा ही रही थी। अरे रुको तो सही बेटा, अब इस घर में मेहमान भी तुम्हारी बीवी की मर्जी से आएंगे क्या? आंटी, आप इस घर में जिसको मर्जी बुलाएं, लेकिन सजल यहाँ पे नहीं आएगी। तुम होती कौन है ये फैसला करने वाली? वो मेहमान थी हमारी, 1 कप चाय बनाने का क्या कह दिया, तुमने शर्मिंदा करवा दिया। कल को इस घर में मेरे रिश्तेदार आएंगे, उनके सामने भी यही तमाशा करोगी क्या? ये जो कुछ भी आज हुआ है ना अनम, दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूं ना कि तुम्हारा और सज्जल का आपस का जो भी प्रॉब्लम है उसे अपने घर तक रखो यार। या इस घर में वही होगा जो हम नहीं चाहेंगे। अंडरस्टैंड? आंटी जानबूझ के मुझे टीज कर रही हैं फहद। उनका मकसद ही हम दोनों का झगड़ा करवाना है। वो जानबूझ के सजल को इंपॉर्टेंस दे रही हैं। लो भाई, बेबुनियाद इल्जाम लग गए मुझ पर। मैं इसे अपनी बेटी मानती हूँ और ये मुझे तकलीफ दे रही है, दुख पहुंचा रही है मुझे। तुम्हारे इस रवैये से मुझे बहुत दुख हुआ है बेटा, बहुत दुख। करती हूँ मैं तुम्हारी माँ से बात। अम्मी, आपको क्या जरूरत है उन्हें इन्वॉल्व करने की हमारे घर में?
ये हमारे घर का पर्सनल मैटर है, समझा रहा हूँ मैं, उससे समझ जाएगी वो। हाँ, और वो समझ गई। कैसे 2 टके का करके गई है वो तुम्हें। करती हूँ मैं अस्मा से बात। ये तमीज सिखाई उसने बेटी को, ना बड़ों का लिहाज है और ना ही कोई शौहर की परवाह। फरीदा कुछ तो बताएं, अनम ने कौन सी ऐसी हरकत कर दी है जिस पे आपको इतना गुस्सा चढ़ा हुआ है? आपकी बेटी निहायत ही बदतमीज और खुदसर है। उसे तमीज नहीं कि ससुराल में शौहर की और सास की इज्जत की जाती है, उन्हें शर्मिंदा नहीं करवाया जाता। बदतमीज नहीं, अनम बदतमीज तो नहीं है, हाँ जरा जिद्दी जरूर है। आपने काश उसे लाड प्यार के साथ साथ तमीज भी सिखाई होती तो आज मुझे आपसे शिकवा ना करना पड़ता। आप बताएं तो सही, उसने किया क्या है? जब तक आप बताएंगे नहीं कि मामला क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरा मतलब है उसने ऐसी कौन सी हरकत कर दी कि आप मेरी तरबियत पे सवाल उठा रही हैं? मेरे मेहमान को घर से धक्के देकर निकालना चाहती थी क्योंकि उसे नापसंद है। इज्जतदार लोगों के ये तौर तरीके नहीं होते अस्मा। वफादार लोग अपने दुश्मन को भी घर बुलाकर उसकी इज्जत करते हैं। अगर उसने ऐसा किया तो ये तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है, मैं उससे बात करूंगी। और जब फहद ने उसे टोका तो उल्टा मुझ पर इल्जाम लगाने लगी कि मैं उन दोनों में झगड़ा करवाना चाहती हूँ। मुझे एक बात बताइए, आपके घर में भी बहू है, क्या आप चाहेंगी कि आपके बहू और बेटे का झगड़ा हो? आप खुश होंगी उस पे? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। मैं क्यों चाहूंगी कि मेरे बेटे और बहू के बीच में मेरी वजह से झगड़ा हो? कोई भी माँ ऐसा नहीं चाहती है अस्मा। मैंने उस पे कभी कोई रोक टोक नहीं रखी। जहाँ चाहे वो जाए, जैसे चाहे जो मर्जी करे, कमरे से बाहर नहीं निकलती है, घर का कोई काम उसे नहीं आता है। अब क्या ये सब भी बर्दाश्त करना पड़ेगा मुझे? आप परेशान मत हो, मैं अनम को समझाऊंगी, सख्ती से समझाऊंगी। मैं बड़ी शर्मिंदा हूँ, आई एम सो सॉरी। मैं उसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आप प्लीज़ रिलैक्स कर जाएं, आई विल डील विद इट, ठीक है ना? अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। मैं अपने घर जा रही हूँ। अम्मी शायद ठीक ही कहती हैं तुम्हारे बारे में, तुम वाकई बहुत खुदसर हो। अब तो तुम्हें मेरे अंदर सिर्फ नुक्स ही नजर आएंगे, क्योंकि सजल जो परफेक्ट है। अनम, सजल का नाम लेके टॉपिक चेंज मत करो। मेन इशू ही यही है फहद। बहुत गुस्सा आ रहा है ना तुम्हें कि मैंने सजल को घर से क्यों निकाल दिया, उसे अपने हाथ की बनी चाय क्यों नहीं पिलाई। तुम्हारे ना इस एटीट्यूड पे गुस्सा आ रहा है मुझे। उल्टा तुम्हें अपने रवैये पे कोई शर्मिंदगी नहीं है। तुमने अम्मी के सामने भी वही सारी बातें रिपीट की ना जिस पे हमारा ऑलरेडी झगड़ा चल रहा था। क्योंकि यही सच है, वो जानबूझकर ये सब कर रही हैं, क्योंकि उन्हें बर्दाश्त ही नहीं है कि हम साथ खुश रहें। तुम ना सिर्फ अपनी खुशी की परवाह करो अनम, क्योंकि तुम सिर्फ अपनी ज़ात की हद तक ही महदूद हो। अनम, अगर तुम्हारा यही सेम एटीट्यूड रहा ना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, आई एम टेलिंग यू। इसीलिए तो तुम्हारी मुश्किल आसान कर रही हूँ। अपनी अम्मी से कहो सजल को घर पे इनवाइट करे और उसकी खूब खातिरमदारत करे। नाउ आई रियली डोंट केयर।